हाल ही में 29 मई 2022 पंजाब के मशहूर गायक लेजेंड सिद्धू मूसेवाला की कुछ बदमाशों ने दिन दिहाड़े हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे पंजाब में शोक की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन ऐसा ही हत्याकांड आज से 35 साल पहले पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में दोहराया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस दौर के मशहूर गायक अमर सिंह चमकीला, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले की तरह पूरे देश में अपने नाम को चमकाया था। उनके गानों के आगे बॉलीवुड के गाने भी फीके लगा करते थे। उस समय आलम तो यह था कि अमर सिंह चमकीला एक दिन में 2 से 3 स्टेज प्रोग्राम करा करते थे। इनका राज पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक तरफा चला करता था। 1980 से 1988 तक अमर सिंह चमकीला ने कई दर्जनों गीत लिखे, जो कि सुपर डुपर हिट साबित रहे। इनके ज्यादातर गीत इन्हीं की धर्मपत्नी अमरजोत कौर के साथ रहे। मगर 27 साल की छोटी सी उम्र में अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत कौर को दिन दिहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। मगर हत्या के इतने सालों के बाद भी आज तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। पंजाब सरकार की इतनी बड़ी नाकामयाबी देखिए कि आज तक इनके कातिलों का पता भी नहीं चल सका। तो क्या है पूरी कहानी धनी राम से अमर सिंह चमकीला बनने की? अंत तक बने रहे हमारे साथ। और अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक यूं ही पहुंचती रहे। अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 पंजाब के पास दुगारी गांव में सिख चमार यानी एक दलित परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम हरि सिंह और माता का नाम करतार कौर था। उनके माता पिता ने उनका नाम धनी राम रखा था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गांव दुगारी के गुजर खान प्राइमरी स्कूल में ही करी। अमर सिंह चमकीला का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा था। अमर सिंह चमकीला को इलेक्ट्रिशियन बनने में काफी रुचि थी, पर गरीबी के कारण उन्हें लुधियाना के ही एक कपड़ा मिल में काम शुरू करना पड़ा। इसी के साथ उन्होंने अपने प्यार यानी संगीत को अपनी दुनिया बनाया और उन्होंने हारमोनियम और ढोलकी बजाना सीखा। अब साल 1978 में चमकीला अपने सबसे अच्छे दोस्त कुलदीप पारस के साथ साइकिल पर पहली बार पंजाब के सबसे बड़े गीतकार सुरेंद्र सिंधा के पास पहुंचे। जब सुरेंद्र सिंधा ने उस 18 साल के लड़के अमर सिंह चमकीला को गीत गाते हुए सुना तो सुरेंद्र सिंधा को मानो जैसे अपना शिष्य मिल गया हो, जिसकी तलाश उन्हें शुरू से ही थी। अब गुरु शिष्य की जोड़ी एक साथ ही रहने लगी थी और अमर सिंह चमकीला ने लंबे समय तक सुरेंद्र सिंधा के लिए कई लोकप्रिय गीत लिखे। अमर सिंह चमकीला को प्रसिद्धि तो बहुत मिली, पर उस दौर में गीत लिखने के बहुत कम पैसे मिला करते थे और इसी वजह से उन्हें काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। और साथ ही उनके परिवार की सहमति से उनकी शादी गुरमौल कौर नाम की एक लड़की से हुई, जिनसे उनकी 2 बेटियां भी थी। अमर सिंह चमकीला पर पारिवारिक जिम्मेदारियां काफी बढ़ने लगी थी और पैसों की तंगी से तो वो जूझ ही रहे थे। इसलिए उन्होंने खुद गीत गाने का फैसला कर लिया और इनका ये फैसला इनकी जिंदगी बदलने वाला था। अब कहानी शुरू होती है धनी राम से अमर सिंह चमकीला बनने की। दरअसल उन्होंने स्टेज नाम अमर सिंह चमकीला रखा और पूरे पंजाब में अपने नाम को चमकाया। उनकी चमक के आगे अच्छे अच्छे सिंगर भी फीके पड़ गए थे। शुरू में तो वो स्टेज शो ही करने लगे और उन्होंने 1980 में इन्होंने अपना पहला एल्बम निकाला, जिसमें इनके साथ सुरेंद्र सोनिया भी थी। इस एल्बम को काफी सराहा गया, लोगों ने इसे काफी पसंद किया। इसके बाद इन्होंने कई गीतकारों के साथ काम किया, मगर एक दिन इनकी मुलाकात अमरजोत कौर के साथ हुई और दोनों ने एक साथ एल्बम में काम किया और इनकी ये जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आने लगी। दोनों ने कई एल्बमों में एक साथ काम किया। दोनों ने एक साथ कई स्टेज शो भी साझा किए। दोनों साथ काम करते करते एक दूसरे को कब दिल दे बैठे इन्हें पता ही नहीं चला और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। वहीं चमकीला ने अपनी पहली पत्नी से अलग होकर शादी करने का फैसला लिया और अमरजोत कौर ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करी, क्योंकि अमर सिंह चमकीला एक दलित समाज से थे, वहीं अमरजोत कौर एक ऊंचे तबके वाले समाज से आती थी। लेकिन फिर भी दोनों ने सबके खिलाफ जाके शादी कर ली। इसी दौरान दोनों ने कई स्टेज प्रोग्राम किए। कहा जाता है कि उस समय लोगों को इनके गीतों की ऐसी लत लग चुकी थी, पंजाब का कोई भी सिंगर इनके आगे नहीं टिक पाया। उस समय गायकों को स्टेज शो के 500 से 1000 रुपए ही मिला करते थे, लेकिन उस 80 के दशक में चमकीला 4000 से 4500 रुपए तक लिया करते थे। आलम तो यह था कि कई संगीतकारों को काम मिलना भी बंद हो चुका था। इनमें से कई संगीतकारों ने तो अपना प्रोफेशन भी चेंज कर लिया था। पूरे पंजाबी इंडस्ट्री में सिर्फ उस दौर में एक ही नाम चला करता था, वो था सिर्फ अमर सिंह चमकीला। कहा जाता था कि अमर सिंह चमकीला का कोई भी दिन खाली नहीं जाया करता था। वह साल के 365 दिनों में से 366 शो में परफॉर्म किया करते थे।
उनकी गायकी भारत से निकलकर कनाडा, अमेरिका और दुबई में भी मशहूर हुई। 1980 से 1988 तक चमकीला ने पंजाब की धरती पे अपने गानों से उनके दिलों पे राज किया। दरअसल उनके गानों के लिरिक्स के साथ साथ उनकी स्टेज प्रेजेंस काफी अलग थी। उनके लिरिक्स में उस दौर के पंजाब की सच्चाई थी। नशों से लेकर औरतों के साथ होने वाली मार पिटाई, हर विषय में चमकीला बेबाकी से गाना गाते थे। उनके गानों के बीच में उनकी कमेंट्री लोगों के दिलों में छू जाया करती थी। चमकीला ने स्टूडियो में तो खूब रिकॉर्डिंग की, लेकिन उनके फैंस का दिल लाइव स्टेज परफॉर्मेंस में लगा करता था। उनके स्टेज 5 से 6 फुट तक सजा करते थे। चमकीला गाते और सामने बैठे लोग कभी हंसते, कभी नाचते, कभी हो हल्ला मचाते और कभी कोई शराबी तो उनसे लड़ भी पड़ता। चमकीला ने अपने ज्यादातर मशहूर गाने ऐसे ही महफिलों में गाए। इन्हीं अखाड़ों के चलते चमकीला 4 से 5 सालों में ही पंजाब के मुंह पर चढ़ गए। अपने 10 साल के करियर में उन्होंने पूरे पंजाब में छा गए थे। उन्होंने अपने करियर में खूब शोहरत कमाई थी। अब 8 मार्च 1988 का वो काला दिन आया जिस दिन अमर सिंह चमकीला ने अपनी आखिरी सांसें गिनी। दरअसल जलंधर से करीब 40 किलोमीटर दूर महसामपुर में अमर सिंह चमकीला का एक स्टेज शो था। उस दिन दोपहर करीब 2 बजे चमकीला अपनी टीम के साथ गाड़ी से शो वाली जगह पहुंचे थे। साथ ही में उनकी पत्नी अमरजोत कौर भी उन्हीं के साथ थी। लोगों की काफी भीड़ जमा थी। अमर सिंह चमकीला की एक झलक पाने के लिए लोग दीवाने हुए बैठे थे। उसी बीच अमर सिंह चमकीला, अमरजोत कौर और 3 दूसरे म्यूजिशियन गाड़ी से उतरे। वो स्टेज की तरफ जैसे ही जा रहे थे कि तभी उस भीड़ में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से 3 लोग आए। तीनों के हाथ में हथियार थे। वो लोग चमकीला और उनकी टीम की तरफ निशाना साधकर अंधाधुंध गोलियां दागने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस गोलाबारी में अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत कौर और 2 अन्य म्यूजिशियन की भी मौत हो गई। लोग देखते रह गए और हमलावर गोलियां दागकर जिस मोटरसाइकिल से आए थे उसी से फरार हो गए। अगले दिन ये खबर पंजाब में फैली। उस वक्त पंजाब में आतंकवाद अपने पीक पर था। खालिस्तान आतंकवादियों का विद्रोह जोरों पर था। कानून व्यवस्था की हालत खराब थी। हर रोज एनकाउंटर और खून खराबा चल रहा था। हालात तो यह थे कि जिसके गाने पूरे पंजाब में सुपरहिट थे उसकी हत्या दिन दिहाड़े हो गई, लेकिन किसी ने भी थाने जाकर शिकायत दर्ज नहीं कराई। खुद अमर सिंह चमकीला के परिवार वाले भी पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराने नहीं गए। वहीं जहां महसामपुर में चमकीला का कत्ल किया गया, वहां भी किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। पुलिस भी खुद तफ्तीश के लिए आगे नहीं आई। रिपोर्ट के मुताबिक बाद में किसी तरह से पुलिस में कुछ शिकायतें हुई और जांच शुरू हुई। अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की हत्या को लेकर पुलिस की जांच जरूर शुरू हुई थी, लेकिन ना कातिल का पता चला और ना ही हत्या की वजह साफ हुई। बस कई तरह की बातें सुनी सुनाई गई। अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की हत्या के लिए कई कयास लगाए गए। किसी ने इस हत्या को ऑनर किलिंग बताया। दरअसल अमरजोत कौर अमर सिंह चमकीला की दूसरी पत्नी थी। दोनों की जान पहचान गाने से ही हुई थी। अमरजोत चमकीला के टक्कर की ही सिंगर थी, इसलिए इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट हुई। पंजाब ही नहीं, विदेशों में भी इस जोड़ी के गानों को खूब पसंद किया जाने लगा था। चमकीला और अमरजोत की हत्या के मामले में कहा जाता है कि ये एक ऑनर किलिंग मामला था। दरअसल अमर सिंह चमकीला दलित थे और उनकी पत्नी अमरजोत जाट सिख थी। कहने वाले हत्या के पीछे अमरजोत के परिवार और उनके गांव का हाथ बताते थे। हालांकि इस तरह की बात पुलिस की जांच में कभी सामने नहीं आई। वहीं ऐसा भी बताया जाता था कि अमर सिंह चमकीला के कई गानों पर खालिस्तानी समर्थक नाराजगी जताया करते थे। माना जाता है कि खालिस्तान समर्थकों के मुताबिक जिस तरह चमकीला अपने गानों में शादी के संबंध, ड्रग्स की लत और खुलेआम डबल मीनिंग बातें करते थे, उससे पंजाब की बदनामी होती थी। चमकीला को धमकी मिलने की बात अक्सर कही जाती थी। हालांकि इस बात की भी पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं अमर सिंह ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने काम 1979 से शुरू किया और मरते दम तक एक छात्र राज किया। लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते थे। उनके गाने इतने फेमस हो चुके थे कि लोग दूसरे पंजाबी गाना को ना के बराबर सुनते थे। उस दौर में कई पंजाबी सिंगर बेरोजगार हो चुके थे। आलम तो ये था कि कई सिंगरों को अपना प्रोफेशन तक बदलना पड़ा। वहीं कुछ लोगों का ये कहना था कि इसीलिए पंजाब के काफी मशहूर गायकों ने उनके खिलाफ एक साजिश रची और उनके खिलाफ सुपारी देकर उनका कत्ल करवाया, लेकिन इस दावे के भी कोई सबूत नहीं मिला। वहीं एक मत ये भी कहता है कि कभी चमकीला को एक शख्स ने
अपने यहाँ स्टेज शो के लिए बुलाया था, लेकिन चमकीला वहाँ नहीं पहुँच पाए। इस बात से नाराज उस शख्स ने उन्हें गोली मार दी। हालांकि इस एंगल से भी चमकीला की मौत की गुत्थी नहीं सुलझी। चमकीला को किसने मारा और क्यों मारा आज भी इसका पता नहीं चल पाया है। रह गई हैं तो अलग अलग थ्योरीज, जिनकी पुलिस की जांच में आज तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। अमर सिंह चमकीला का जाना म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान था, जिसकी भरपाई आज तक नहीं कर पाए हैं हम। वेल, मैं तो इसे पंजाब पुलिस और वहाँ की सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी मानूंगा। जिन्होंने भी अमर सिंह चमकीला का कत्ल करवाया, उन्हें एक बार उनके माँ बाप की तरफ जरूर देखना चाहिए था। उनके बाद उनकी 2 बेटियां और बेटों के बारे में तो जरूर सोचना चाहिए था। इस घटिया सोच को देखते हुए यही लगता है कि ज्यादा तरक्की भी कई बार किसी आदमी की मौत की वजह बन जाती है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। साथ ही हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम अपनी आवाज ऐसे मुद्दों पर उठाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।